आ जाना, ईद करके आ जाना। ये दोनों मैं आई हूँ किचन में रो रही है एक दूसरे को गले लगाकर। जैसे मैं जिम से वापस आई हूँ, आयत मुझे जिम जाने ही नहीं दे रही थी कि नहीं मम्मा पहले मुझे अनबॉक्सिंग करनी है। खैर इतनी देर इसने सब्र की है, अभी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जो इनकी टीचर ने गिफ्ट दिया है। तो सबसे पहले इनका ये वाला गिफ्ट है जो गाई है। कहाँ की कह रही थी, कोई जगह का कह रही थी ना, किसी मुल्क से बाहर से कोई आ रहा था, पता नहीं ऑर्डर किए कुछ ना, ये लिप ग्लोस वहीं के हैं। तो कह रही थी मैं इनके लिए वेट कर रही हूँ, ये आ जाएं तो फिर मेरे बच्चों की ईदियाँ कंप्लीट हैं। एक ये लिप ग्लोस है और ये देखो ये नीचे क्या सॉक्स बना हुआ है। आप निकालो, खींचो, बस ये इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। तो ये देखो ये प्यारे प्यारे से पिन है, इसमें आए थे यूनिकॉर्न वाले भी और इतने क्यूट हैं। और ये क्या है आयत, ये क्या बना हुआ है? फ्लेमिंगो। हाँ फ्लामिंगो वाला क्यूट सा बैग है। और तैयबा का बड़ा क्यूट है, तैयबा का जैसे अपने शर्ट पहनी हुई है। मम्मा ये फ्लेमिंगो नहीं है, ये सोंड है। जो टीचर की तरफ से ईदी आती है ना, वो बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी, ये टीचर अपने बच्चों के हिसाब से वैसी चीजें निकाल कर लेती हैं। ये हो गई और ये प्यारी प्यारी सी रिंग्स हो गई। और ये कितना क्यूट है, कीचेन भी है और इसमें मुझे लगता है कुछ है, हाँ लिप बाम है। अच्छा है, आप ना इसको अपने स्कूल बैग के साथ लगा सकती है और कभी भी आपको लिप बाम लगाना हो, ये बड़ा प्यारा प्यारा है। बाकी इसके अलावा ये प्यारी प्यारी सी बैंगल्स हैं, हेयर बैंड है। चलो अभी ड्रेस की बारी आ गई, ड्रेस आ गए। आपका है बड़ा, ये आपका लग रहा है, खोलो। ये दुपट्टा है साथ में, ये बड़ा खूबसूरत ईद का ड्रेस आया है आयत के लिए। और ये देखो ये नीचे इसका ये शरारा गरारा हो गया, ऊपर ये बड़ी प्यारी सी इसकी ये शर्ट है और ये दुपट्टा हो गया, ये पूरा खोलना पड़ेगा। ये मुस्तफा की शर्ट आ गई। मुस्तफा आपकी शर्ट का वो आ गया जो आपको कलर पसंद भी है, वो कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और ये मुस्तफा की शर्ट है। ये किसका है? ये साया किड्स का है। तो भाई ये शायद आपका है। ऐसे ये साया ब्रांड का आया हुआ है। पकड़ो, खोलो इसको। अच्छा ये तैयबा की बड़ी खूबसूरत प्यारी सी ड्रेस है। ये इस तरीके से इसकी स्टिचिंग बड़ी प्यारी हुई है, ऊपर ये बड़े प्यारे प्यारे से इसके बटन लगे हुए हैं। मेरी ड्रेस भी आ गई है। अम्मी मेरी नहीं, अम्मी की ड्रेस है। अम्मी की ड्रेस पर मेरा कब्जा रही होती है, जब भी आप सजदों में होती हैं उसी टाइम आपका गिफ्ट आ जाता है। ये तो अम्मी का नहीं हो सकता, ये तो मेरा ही होगा। ये बड़ा, इतनी बड़ी ईद आपकी टीचर ने दी है। और ये रहता है, ये भी तो थी। बैलेरिना भी है। क्या है? बैलेरिना। वाह तैयबा इयररिंग्स तो बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी आपकी आई हुई हैं। तैयबा आयत की ईद और मेरी ईद, फिर अम्मी के लिए भी सूट। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों की जो टीचर हैं वसिया का, थैंक यू सो मच। उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी ईद भेजी। इस दफ़ा मैं बड़ों को किसी को ईद नहीं दे पाई, सिर्फ मैंने बच्चों को ही ईद दी है और उन्होंने इतनी बड़ी ईद भेजी है, तो थैंक यू सो मच आपका। मैं अभी पता है अम्मी क्या कह रही थी, जो टीचर का जो कमाती हैं वो सारा बच्चों पे ही लुटा देती हैं, बच्चों को ही दे देती है। मतलब इतना जो बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि सब उन्होंने अपने जितने भी उनके पास बच्चे थे सब बच्चों को ईदियां दी हैं। सब ब्रांड के कपड़े थे, सब ब्रांड के कपड़े ही लेकर आ जाती हैं और बच्चों से इतना प्यार करती हैं। मतलब हर एक चीज उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए चीज लेती हैं। अच्छा ये ईद तो कंप्लीट हो गई, ये ईद हो गई। अभी मैंने ईद ली थी उनकी अम्मी के लिए, जो मेरे घर पर लड़का है ना नूर, उसकी अम्मी के लिए मैंने ना ईद का सूट लिया था, क्योंकि कल शबाना बाजी भी जा रही हैं और कल लड़का भी जा रहा है। कल मतलब ये दोनों जा रहे हैं, कल हम अकेले अकेले हो जाएंगे। देखो ये मैं उस दिन लेकर भी आई थी ना एक शबाना बाजी के लिए, और एक सूट मैंने कहा था ना कि ये किसी और के लिए, फिर मैं बताऊंगी किसके लिए। तो ये मैंने ना नूर की अम्मी के लिए लिया था। ये बड़ा खूबसूरत प्यारा सा ये ड्रेस लिया है मैंने बरीजे का, और ये कलर भी बहुत प्यारा है। उस टाइम पर ना उनके पास ख़त्म हुए थे, सिर्फ 2 कलर पड़े हुए थे, एक यही पड़ा हुआ था और एक जो मैंने शबाना बाजी को दिया एक वो पड़ा हुआ था। तो ये इस तरह से ये इसका प्यारा सा ये दुपट्टा है साथ में, ये साथ में इसका ये ट्राउज़र हो गया। इसके अलावा ये नूर का ये उसका खुद का ड्रेस हो गया और ये उनकी अम्मी का ड्रेस हो गया। ये उनकी अम्मी की ड्रेस हो गई और उसके साथ साथ ये उनकी अम्मी की ना ईदी हो गई। ये भी मैं इसी के अंदर ही रख रही हूँ, ये उनको दे देगा जब, क्योंकि इनकी अम्मी जो है ना वो बेवा है, इनके अब्बू जो है ना जैसे ये छोटे थे तभी इनके अब्बू की डेथ हो गई थी, तो ये मैंने ईदी उनके लिए रखी है। बाकी ये हो गया उसका लड़के का नूर का, और अम्मी नूर के लिए भी निकाल रही है ईदी। ये ईदी हो गई जो, बाकी ये ईदी हो गई नूर की, तो इनका काम तो ये मैं कर आती हूँ। इसके अलावा जो उनकी सैलरी होगी फिर वो मेरे हस्बैंड निकलवा कर देंगे। फिलहाल ये जो ईदियों वाला काम है ना वो मैंने आज समेटना है, जिसको ईदियाँ देनी है। तो ये उसकी ईदी हो गई, उनकी अम्मी की हो गई, और बाकी इसके अलावा क्या करना था, फिर बाकी शबाना बाजी की वो चीज़ें फिर सेट करते हैं।
हाँ नूर बाहर खड़ा तो उसको बुला लो कि वो ईद है। अच्छा है, ये आपका सूट है, ये आपकी अम्मी का है। ठीक है और इसमें जो पैसे रखे हैं वो आपकी अम्मी के लिए, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये है और ये आपकी ईद है। ठीक बाकी वो सैलरी जो है वो आपको फिर सुबह साजिद ना वो अकाउंट से निकलवा के ठीक देंगे। और ईद मुबारक एडवांस में, फिर तो चले जाओगे। हाँ बस दे दूंगा, आखिरी कह रहा हूँ। हाँ अम्मी को भी ईद मुबारक दे हाँ, देना। अभी तो मैं अभी 2-3 दिन तो हूँ ना, कल तो नहीं जा रहा। कल नहीं जा रहे, मैंने तो सोचा कल जा रहे हो। नहीं कल नहीं जाऊंगा, जो मैं रात को निकलूंगा। अच्छा नूर की जो ईदी थी वो तो मैंने उसे दे दी। अभी आती है शबाना बाजी की बारी। ईदी मैं उनको कल दूंगी, बाकी जो उनके ड्रेस हैं वो मैं अभी उनको दे देती हूँ ताकि वो अपने बैग में रख लें। कल उनकी तैयारी है तो कपड़े मैं उनके निकाल कर लेकर आई हूँ। जब शबाना बाजी की अम्मी जो ड्रेस लेकर आई थी वो उनको दे दी थी या पड़ी हुई है? वो ले गई हैं अपनी। अच्छा एक ड्रेस तो मैंने उनकी बरीजे की सबसे पहले ली थी ईद की, वो स्टिच ही नहीं हो पाई तो वो अपना अभी वहीं पर जाकर सिलवाएंगी। कपड़े किसी के भी नहीं सिल पाए। जो मैं एंड में लेकर आई थी ना, शबाना बाजी के लेकर आई थी, अम्मी का और अपना लेकर आई थी, वो हमारे किसी के भी नहीं सिले, टेलर को दे ही नहीं पाए ना। पर सारे अभी अपने कपड़े अम्मी भी निकाल रही हैं, हम निकाल रहे हैं कि सिलवाने के लिए ना अभी जाकर हम दे रहे हैं कि चलो लॉन के सिल जाए ना, जो सेकंड डे पर चलो हम पहन पाए। अच्छा ये वाले जो कपड़े हैं ना ये मैंने निकाले हैं शबाना बाजी की बेटियों के लिए ना, कि उनकी 4 बेटी हैं तो 4 बेटियों पे चलो अभी वो जा रही हैं। इतना पूरा महीना वो हमारे साथ रही हैं, अपनी बेटियों को वो छोड़ती भी नहीं है कभी अकेला ना, इतना टाइम मेरे साथ रही हैं। तो पीछे अभी जा रही हैं तो चलो अपनी बच्चियों को ना ईद का जाकर गिफ्ट देंगी। तो एक एक ड्रेस मैंने सब बच्चियों के लिए उनके लिए रखी हुई थी, तो ये चारों ड्रेस उनके लिए हैं। तो चलो ये उनको दे देती हूँ। बाकी जो कैश है, क्योंकि आज मैंने बाकी वहाँ बाहर मजदूरों को उनको देना था तो कैश सारा चला गया उधर। अभी नूर की वो रह गई है, सैलरी भी रह गई है, वो भी कल उसको देंगे। और शबाना बाजी की भी और उनकी ईदी भी कल ही अभी निकलवाएंगे तो कल ही इनको देंगे। ये कपड़े अभी फिलहाल उनको दे देती हूँ। अभी देख रहे हैं कि मैं बस लॉन के सिलवाती हूँ, मैं वो ज्यादा वो मैं कह रही हूँ कि अम्मी सेकंड डे के लिए सिलवा लें। और वो क्योंकि अभी वो मीरा की मम्मा को अम्मी ने फोन किया तो वो कह रही है मैं सीकर दे रही हूँ ना, अभी मुझे सूट पहुंचा दें। तो जो अम्मी ईद का लेकर आई वो उनसे सिलवा लें या फिर ये सिलवा लें या ईद वाला मैं बस यही अम्मी कहती ईद पे भी मैं यही वाला पहनूंगी हल्के फुल्के। अच्छा ये उनका है तो ये तो चलो उनको देखकर आती हूँ। चलो आ जाओ। किनका? जा रही हैं अपने गाँव, तो गाँव जा गाँव नहीं घर। वही अपने घर जा रही है तो जाती तो बच्चियों के कपड़े नहीं सिले होंगे ना, तो ये मैंने आपकी बेटियों के लिए कपड़े निकाले हैं, ये उनको जाकर आपने ईद के गिफ्ट देने हैं। ये सबसे छोटी वाली का है, ये फिर तीनों जितने हैं ये फिर सारे आपस में बांट लेंगे। ठीक है ये मैंने कभी बैग में तैयारी करेंगे ना तो ये बैग पैक कर सामान में इसमें डाल देंगे। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हमारा क्या शुक्रिया, आपने इतना हमारा साथ दिया है, हमारा क्या शुक्रिया। हमें तो बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमारा इतना साथ दिया, बहुत ज्यादा। बस ऐसा करते हैं कोई किसी का ना करे। कोई किसी का शुक्रिया ना करे। अभी तो शबाना बाजी हम आपकी वो चाय वो इतनी याद करेंगे कि इस टाइम पर बैठकर जो चाय पीते थे वो फिर अकेले अकेले में और वहाँ आप भी अकेली अकेली। नहीं बच्चे तो होंगे, बच्चे होंगे, आप तो नहीं। हाँ, मैं- मम्मा भी नहीं होगी, अम्मा कोई भी नहीं नहीं होगा। अम्मा को अकेले छोड़ के चल जा, मजबूरी है, जाना तो है। हाँ जाना चाहिए, बच्चे हैं ना इनके। अगर पीछे मतलब ये एक साथ में होता ना तो फिर मैं इनको नहीं जाने देती। अब पीछे इनकी जवान बड़ी बड़ी बेटे हैं तो क्यों इसलिए नहीं जाने देती? इनका मियाँ है, इनका घर है, जाया नहीं फिर कुछ टाइम और रहती है हमारे साथ। ईद तो ईद है ईद है ना, अपना घर है। हाँ चलो ये जाए। इन दोनों का आज हम रिश्ता सही वाला बताते हैं। अम्मी आपकी रिश्ते मेरे में क्या मामू लगी की है? बेटी है, हाँ? मेरे मामू की बेटी। अम्मी के सगे मामू की बेटी है। देखिए कज़न हमारी- है, कज़न। कज़न है। कज़न। आप दोनों कज़न हो गया? हाँ, दोनों कज़न है, मतलब सगी कज़न है। आप हमारी भांजी हो हाँ, मैं भांजी हो गई। नहीं मैं क्या हो गया? पोता? नवासा हो गया, भांजी का बच्चा नवासा हो गया। नहीं ये तो फिर मम्मू मम्मू तो मेरा फिर मामू चाचू कुछ लगता होगा। हमजा मामू का रिश्ता जैसे बोलते मामू भी आया, हमजा को हाँ। मम्मू बोल के अब हमजा को मामू कहते हैं ना, सही कहते हैं। रिश्ता भी ऐसे जुड़ गया। आते हैं साथ में, यादें छोड़ जाते हैं। और जो अच्छा इंसान होता है ना, यादें भी उसी की साथ में रह जाती हैं। ये अभी वहां पर जाना पहनना है, ठीक है, ये आपकी ईद का गिफ्ट है। बाकी जो ईद है वो आपको सुबह दूंगी, ठीक है। पहनना और मुझे तस्वीरें भी भेजना, ठीक है शबाना बाजी। व्लॉग बनाइएगा, इसकी तस्वीरें मुझे भेजिए। अच्छा अभी मौसम अच्छा हो रहा था ना, धूप नहीं निकली तो बच्चे लेकर आ गए। आए तो अपनी स्कूटी ले आइए, तैयबा अपने स्केटिंग शूज निकाल के ले आइए। खुश हो रहे हैं बाहर खेल के। बस 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 मेरा बच्चा स्टॉप लगा दे, स्टॉप। अच्छा हमजा भी आज जाने वाला है ना, तो हमजा भी बाहर आया हुआ है खेलने के लिए। हमजा ने ये स्कूटी पकड़ी हुई है और इन्होंने ये पकड़ा हुआ है। एक काम है कि बाहर दूध वाला आया हुआ है, जल्दी से दूध लेकर आओ। कल भी दूध वाला नहीं आया था, कल नहीं आया था। मैं
6 किलो 6 किलो लेकर आना। 6 किलो आ जाएगा इसमें, बड़ी देगची आ जाएगा ना अम्मी? 6 किलो इसमें आता या नहीं आता, क्योंकि कल दूध वाले अंकल आए नहीं थे और हमारा जो है ना दूध कल नहीं था। नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा? पकड़ के खड़े रहोगे। 6 किलो देना है? 6 नहीं होगा कल ना आने की वजह से ना, तो अच्छा मैं बाहर से ले आऊंगा ना 1-2 किलो, हमारा पता नहीं होता नहीं होता। तकरीबन 4 किलो निकल आएगा, है ना? पूरा 4 किलो ही है, पूरा 4 किलो मिला। अम्मी कह रही है कि कल दूध वाला नहीं है तो दूध ज्यादा लेकर आना, और देखची इतनी बड़ी दे दी अम्मी। 6 किलो कहाँ इसमें आता, किलो नहीं आ रहा इसमें। अम्मी नहीं खड़ी हुई, दूध 6 किलो नहीं मिला। कितना मिला? वो असल में कल कहती है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो कहते हैं हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। फिर जब आए हैं तो दूध इतना था नहीं, आज सबको देकर आए। तो कितने दिए? अभी 4 किलो दिए, पूरा 4 किलो हुआ। हो जाएंगे ईद पे होगा भी बंद और हो जाएगा महंगा। हाँ ये तो है कि ईद पे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो सिवैयाँ मैंने मंगाई थी, मैंने कहा सिवैयाँ आप ले आना ईद के लिए ना, कि ईद की खास रौनक तो होती है ना सिवैयों से। और पूरा हाँ ये ईद भी सिवैयों वाले पूरा महीना हमने जो है ना नहीं बनाई। मैंने कहा एक दफ़ा बना ली ना तो ईद पे अच्छी नहीं लगेंगी, ये नहीं बनाई। टमाटर, प्याज, अच्छा ये भी सारा आ गया है। और बाकी इसके अलावा मैंने मंगाया था ये कंडेंस मिल्क ना, ये मैं डालती हूँ सिवैयों में, तो सिवैयाँ बड़ी मज़े की बनती हैं। भाई ये भी लेकर आ गया। हाँ काफ़ी, अगर छोटे 2 ले आते तो वो भी सही था। अम्मी क्यों रो रही हैं? ये दोनों मैं आई हूँ किचन में रो रही हैं एक दूसरे को गले लगा कर। अम्मी आप रोएंगी मैं भी रोने लग जाऊंगी। बस रोने लग गए, शबाना बाजी भी रो गई और अम्मी भी रो गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से है। तो बस अभी शबाना बाजी की तैयारी बन गई है। सुबह जब अम्मी और शबाना बाजी किचन में खड़ी थी, दोनों रोई हैं। मतलब इतना दिल उदास हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा दिन आज हमारा उदासी वाला होने वाला है। और बस यहाँ पर अभी शबाना बाजी की तैयारी हो गई है, पैकिंग तो सारी कल रात से हुई थी। सारा सामान अभी पैक होकर इनका जा रहा है ना। हमजा घर पर है। ईद करके आ जाना, ईद करके आ जाना। ठीक है ये पहली बार यही कोई बच्चा है मेरे साथ जरूर। नहीं रो, फिर आ जाना, ये जब छुट्टी हो ना फिर आ जाना, ठीक है? आओगे ना फिर ले आना शबाना बाजी को, ठीक है? आज शबाना बाजी हमारे घर पर एक पहली कोई ऐसी आई है जो मुझे इतने आंसू कर जा रही, इतना रुला कर जा रही है। शबाना बाजी बहुत याद आएगी आपकी। वरना अम्मी की भी दिल इतना किसी के साथ नहीं लगती। आज अम्मी भी रो गई हैं आपको भेजते भेजते। नहीं रो हमजा, हमजा तो इतना प्यारा बच्चा है। हाँ इतना अच्छा बच्चा, उसका दिल लग गया शबाना। दिल लग गया। मिल लो अपने दोस्त से, मिल लो। रोना नहीं है, ठीक है? फिर आना जब छुट्टियां हो जाए ना स्कूल की, गर्मियों की, फिर आना, सही है? देखो कितनी अटैचमेंट उसकी हमारे साथ हो गई है, वो भी रो रो के जा रहा है। बाय 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 बाय। इतना रो रो के गए आज, उन्होंने हमें भी इतना रुलाया, मतलब कि ना बहुत ज्यादा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ इतना ज्यादा दिल लग जाता है, और बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत अरसे बाद ऐसा कोई लगा है जो मतलब सच में हमारे साथ बहुत ज़्यादा, जो बंदा कोई आपके साथ लॉयल हो और आपके साथ रह जाए, तो उसके साथ सच में ऐसी यादें जुड़ जाती हैं ना। इतना टाइम हमजा यहाँ पर रहा है ना, मुस्तफ़ा भी जैसे बहुत ज़्यादा ज़िद करता था दोस्तों के पास जाने के लिए, मुस्तफ़ा भी कहीं नहीं गया, हमजा के साथ खेलता रहा, और इतना हमारा कोई अच्छा टाइम गुजरा है। और मैं कहती हूँ ना कि बहुत अच्छे और लॉयल रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, और जो आपके साथ इतनी प्यारी यादें छोड़ जाएं। बस ऊपर से ईद आने वाली थी तो ईद की वजह से गए, वरना हमजा का तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। देखो इतना छोटा बच्चा इतना रो रो के गया है हमारे लिए, बहुत अच्छा रहा हमारे साथ बच्चे। और ना तैयबा ने मुझे तंग किया है, ना मुस्तफ़ा ने तंग किया, इतना खेले हैं हमजा और ये पूरा, मतलब 1 महीना लगा कर जा रहे हैं, इतना एक साथ खेले। मतलब ऐसे होता है ना कि जब बच्चे घर पे बोर होते हैं तो हमें तंग करते हैं कि हमें उधर ले चलो उधर ले चलो। तो जितना टाइम हमजा रहा है ना, बच्चों ने मुझे तंग ही नहीं किया, यहीं पर खेलते रहे हैं। वो बैडमिंटन खेलते रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी स्कूटी लेकर यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इतना अच्छा ये बच्चा हमजा है कि सब बच्चों को ना ये जोड़ के रखता है, खेलता है उनको उनके साथ।
तो इतना अच्छा टाइम गुजरा है। और शबाना बाजी के साथ हमारी वो चाय, शाम की वॉक करना, रात को जाना। पता है हम रात को ना अच्छी खासी लंबी वॉक करने यहाँ से जाते थे, मैं, शबाना बाजी और अम्मी साथ। याद बहुत आएगी, लेकिन मैं बड़ी टाइम बाद किसी के लिए इतना रोई हूँ जिनसे ना बहुत ज़्यादा अपनापन फील हुआ हो, और उनके लिए ना दिल से आंसू निकले आज सच। ये हमारी अच्छी खासी लंबी वॉक होती थी यहाँ से वहाँ तक, और पता है यहाँ से हम घूम के, ये वाली साइड से घूम के एक बहुत बड़ा राउंड लगा कर आते थे, और रास्ते में हम इतनी अपनी बातें करते थे। और आज ये लड़का नूर भी चला जाएगा ना, तो मतलब पूरा घर हमारा खाली होने वाला है, जैसे थोड़ा एक रौनक लगी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर खाली हो रहा है। नूर आज आप भी चले जाओगे, आज वो भी हमें रुला कर गए। शबाना बाजी तो चली गई है, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। कुछ वो काम करके गई है, मैं हमेशा ये ड्रम स्टिक बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो आज आपके साथ ना ये रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, मैं ड्रम स्टिक इस तरह से बनाती हूँ कि इसमें ना ये तिक्का मसाला जाएगा, जैसे तिक्का बनता है। अब इसमें लीमू जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ना 2 हरी मिर्ची भी मैंने ले ली थी, उनको भी साथ में मैंने पीस ली है। लाल मिर्ची का पाउडर डालने लगी, वैसे तो तिक्का मसाला में था, थोड़ा सा कलर के लिए ना ये कलर वाली है। इसे 3 चम्मच तकरीबन मैं इसमें दही के ऐड करूंगी। इसमें 2 चम्मच जितना मायोनीज इसमें डालूंगी। इसमें थोड़ा सा क्रीम जाएगा। 1 चम्मच ना मैं इसमें बेसन का डाल रही हूँ, या तो बेसन या फिर अंडा डाल दो। अभी इसे मैंने अच्छे से ना मिक्स कर लिया, और इसको मैरिनेट करने के लिए हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। और बाकी इसके अलावा ये शबाना बाजी पकोड़ों का मसाला बना के रख के गई हैं, अभी हम पकोड़े बनाएंगे थोड़ी देर है। हाँ, ये कलेजी का सालन भी तैयार हो गया। आज आलू और कलेजी का सालन है जो बाहर हमने बांटना है। इसके अलावा ये साथ में पुलाव बनाया था कि शबाना बाजी लेकर जाएंगी, तो थोड़ा सा ही बस लेकर गई है। आज मुस्तफ़ा और जो हमारे घर पे लड़का है वही आज बांट रहे हैं बाहर खाना। ये सारा फर्श धोया ना, तो पंखा चला हुआ, ऐसी तेज हवा आ रही है। कल ये सामने वालों के घर पर आपने बर्तन भेजे थे। क्या भेजा था इसमें? चिकन और दाल भेजी थी। आज ये उन्होंने भेजा है। ये वाला बर्तन हमारा था, ये उनके घर गया था, तो उन्होंने अभी इफ्तारी भेजी है, दाल है शायद। जैसे उनके बर्तन आए, ये बर्तन हम उनके वापस करें। ये तो खैर वो हमारा था स्टील वाला, इसमें हमने ये चिकन पुलाव डाल दिए, और इसमें अम्मी ने जो आज सालन बनाया था वो डाल के दे। कभी हमारे इनमें से कोई बर्तन नहीं है, उनके खुद के ही बर्तन है। यहाँ पे जो मैंने टिक्का मैरिनेट करके रखा था 1 घंटा गुजर चुका है, और अब जो है ना मैंने इनको एयर फ्रायर में डाल दिया, अभी पकने ही वाले हैं। पर देखो आज हमारे घर पे इतना छोटा दस्तरखान लगा है, ये चेक करो। ये जो अभी उनके घर से आए, ये भी मैंने इधर ही रख दिए। पकोड़े बना लिए, फ्रूट चाट बना लिए, और इसके साथ ये चिकन पुलाव भी हमने रख दिए। बस इसको भी अभी बंद करना है, ये पक चुका है। आ गए हो? खुशबुएं आ रही हैं। छोड़ कर आ गए शबाना बाजी को? बिठा के ट्रेन में। इतना अच्छा खासा टाइम लगा आपको तो स्टेशन छोड़ने में उनको? वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रेन आई है। लेट थी ट्रेन। हम जल्दी पहुँच गए। हमजा रोया तो था। हमजा बताओ चुप कर गया था। मायूस बैठा था। रोएंगे भी तो क्या करेंगे, अब तो गए। मैंने बना ली अपना ना, रेडी हो गया। हाँ, ये देखो ये मेरे ड्रम स्टिक यहाँ पर रेडी हो गए हैं। मैंने क्रीमी थोड़ा सा बनाया ना, मायोनीज और क्रीम थोड़ा सा डाला था, तो ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने क्रीम डाला है। ये यहाँ पे रखती हूँ मैं। आज देखो तो सही हमारा दस्तरखान कितना छोटा सा लगा हुआ है। आज सिर्फ 2 लोग गए हैं, और वैसे भी दस्तरखान अभी हमारा कम हो गया था। जैसे अभी अफ्तारियां, जैसे आज 27 का रोजा है। आज जो है ना तैयबा आयत नहीं है, क्योंकि तैयबा आयत आज अफ्तार पर हैं टीचर के घर पर। आज वहाँ पर अफ्तारी है उनकी, तो दोनों वहीं पर गई हुई हैं। तो आज हम अकेले ही बैठे हुए हैं। वाले भी चले गए हैं। हाँ, आज हमजा वाले, शबाना बाजी वाले भी चले गए, और आज मेरे बच्चों ने भी आज के दिन इफ्तार बाहर करना था। बताओ कैसा बना हुआ है? बहुत मिर्ची है। हाँ, ज्यादा मिर्ची है। अभी अम्मी जैसे कैमरा खुलने से पहले मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे इतना मजे का बना है। अभी जैसे मैंने कैमरा खोला, अब कहते बहुत ज्यादा मिर्ची है। नहीं, बहुत अच्छा बना। अच्छा बना है ना? देखो कैसे जूसी बनाया, और मैंने मजे का बनाया। मुझसे ट्राई करो, बहुत मजे का बनाइए। मलाई वाला बना है। मलाई वाला बनाया मैंने, क्रीमी बनाया बल्कि। अफ्तारी हमारी हो चुकी है। अब अम्मी से पूछती हूँ, ऐसे बैठे बैठे ख्याल है कि अम्मी कह रही है कि ना इतनी रोटियां पहले पकती थी अम्मी के वहां पर, अम्मी गाँव में पकती थी,
कि वहां पर खत्म ही मतलब खत्म भी हो जाती थी, सब खाते भी थे। और अब देखो सिर्फ 2 रोटी अम्मी यहाँ पर दस्तरखान पर अम्मी ने रखी और किसी ने खाई नहीं है। अम्मी कितनी रोटियां बनती थी? बहुत सारी तंदूर तो गरम करते थे और बड़े बड़े वो जो छब्बे होते हैं, हाँ वो रोटियों के भर के ले आते थे। तो अम्मी मैं ये सोच रही हूँ कि अब इतनी सारी ये चीजें भी तो आ गई है ना, इस वजह से रोटी नहीं खाई जाती। हाँ उस टाइम पर रोटियां थी उस और टाइम रोटी बस बोल रही हूँ, सालन और रोटी होती थी। उस टाइम जब अम्मी रोजा अफ्तार करते थे, आपकी शादी से भी पहले का पूछ रही हूँ, हाँ जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब रोजे अफ्तार करते थे तो अफ्तारी में क्या होता था? उस दिन उस टाइम हम गुड़ वाला शरबत होता था। गुड़ वाला? अम्मी जामे शीरी भी नहीं होती नहीं थी? गुड़ वाला नहीं थे जामे शीरी? पता नहीं होती होंगी, हम तो गुड़ वाला बनाते थे। बड़ी बड़ी बाल्टियां बनाते थे गुड़ वाली और बर्फ डाल के, बहुत पानी पीते पी पी के कुछ भी नहीं खाते। वो अब लेके आता था हाँ शहर से? शहर से लेके आता। शहर से हमें बर्फ कैसे आती थी? अब एक नौकरी होती थी ना, जब आता था तो वो लेके आता था। तो वहां से यहाँ तक पिघल नहीं जाती थी? हाँ बोरियों में और भूसा होता है उसी में बर्फ रख के वहां से यहाँ तक ले आते थे। और अम्मी इफ्तारी में गुड़ वाला शरबत होता था, और क्या कोई फ्राई चीजें होती थी? नहीं हाँ पकोड़े कभी कभी बनाते थे, नहीं तो गुड़ वाला शरबत और रोटी सालन जीवत। रोटी सालन से ही रोजा खोलते हाँ थे? कोई पकोड़े बनाता था, हम भी कभी कभी बनाते थे, रोज नहीं बनाते। हमारे पूरा गांव क्या वो रोटी एक साथ खाता था। एक साथ अब देखो हमारे ना सहन एक ही होता था सबका। अब ये देखो कि यहाँ पर हम कितनी सारी चीजें बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में से खा खा के पेट भर जाता है। और उस टाइम पे अम्मा कह रही ये सारी चीजें नहीं थी, यहाँ तक कि वो ये जामे शीरी भी नहीं थी, गुड़ वाला शरबत बनता था। और उसके बाद फिर हर कोई जाहिर सी बात है, फिर रोटी भूख लगती थी तो रोटी ही खाते थे ना। अब तो रोटी खाने की मतलब वो गुंजाइश ही नहीं रहती, हम इतनी सारी पहले चीजें खा लेते हैं। चलो आपके दौर में क्या था? आपके दौर में शरबत ये जामे शीरी आई थी? अनर जेल था तब जामे शीरी नहीं थी। अनर जेल वो जो पाउडर वाला होता है ना, अम्मी वो भी आप लेती थी ना पहले? अनर जेल वो पाउडर वाला जो लाल पाउडर होता था, उसका शरबत बनता था। अपने दौर की बात बताओ ना, अपने बचपन की बात बताओ। सालन रोटी कोई फ्राई आइटम था? फ्रूट कभी कभी फ्रूट आ जाते, जब शहर जाते थे ना तब। और कोई चीज नहीं होती थी फ्राई चीजें, कोई कुछ भी नहीं, समोसे पकोड़े, कोई रोल, कोई चना चाट, कोई फ्रूट चाट, कुछ भी नहीं था। कभी कभी थी मतलब उस टाइम पर पकोड़े, कभी कभी वही पकोड़े घर में बनाते थे, यही चीज बनती थी। बेसन होता था उस टाइम। चने की दाल थी तो बेसन भी था। हाँ चने की दाल पीस के बनाते थे, हम बनाते थे। बेसन भी खुद ही बनाती थी अम्मी? चने की दाल से तो बनता है। अच्छा अम्मी कहती है चक्की में चने की दाल डालकर वो पीस के उसका बेसन भी खुद ही बनाते थे, तब जाकर इनको कभी पकोड़े खाने को मिलते थे। तो अब मुस्तफा जरा शर्म लिहाज कर लिया करो, कितनी चीजें आ गई आपके दौर में। शर्म लिहाज क्यों करूं, मैंने थोड़ी ना कहा है। कहते शर्म लिहाज क्यों करूं, मैंने थोड़ी कहा है कि ये चीजें आए। तो आ गई ना, तो सहूलतें आ गई है ना मेरा बच्चा। अब शुक्र करो आप। हाँ शुक्र करो, शर्म नहीं करो, शुक्र करो। तो मतलब जिद करते हो, नाटक करते हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इसीलिए कह रही हूँ, अपने पापा का दौर देख लिया, अम्मा का दौर देख लिया है। हमारे दौर में चीजें थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वरना मैं भी बड़ी चीजें आप लोगों को बना बना के खिलाती। मेरा बच्चा शाबाश, हिम्मत कर, आज घर पर और कोई नहीं है हमारे सिवा, आज हमने ही सारा काम खुद ही करना है। सारा दस्तरखान मेरा बेटा सारा एक एक करके सारा अंदर ले जा, और जो जिस में खाना खाते जाना है ना, वो सारी प्लेटें धोते हुए जाना है, क्योंकि नूर भी जा रहा है। कोशिश करो कि सब चीजें एक प्लेट में खाओ। एक टिश्यू साथ रखो, हाथ साफ करके प्लेट साफ करना। अम्मी तो कह रही है टिश्यू साथ में रखो और प्लेटें उसी टाइम साफ कर लिया करो, ताकि घर में बर्तन जमा ना हो। ये तो सारी ना रमजान की रौनकें थी। रमजान में देखो क्या रौनकें लगी है ना हमारे घर पर, और जैसे भी रमजान का महीना जा रहा है तो रौनकें भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं।